जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। आज हम बात करने वाले हैं गुरु ग्रह के बारे में। जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा होगा, गुरु ग्रह यानी भाग्य विधाता का उदय होना और स्वयं नक्षत्रीय चाल में जाना, यानी ये पूरा का पूरा जो वीडियो है ये बृहस्पति के गोचर पर आधारित है। पिछले समय में बृहस्पति अस्त अवस्था में चले और जब भी कोई ग्रह अस्त हो जाता है वो अपने कारकत्व को खो देता है। बृहस्पति अगर अपने कारकत्व को खोएंगे तो उसमें सबसे ज़्यादा जो नुकसान होगा वो धन का होगा, या सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आएगी वो फाइनेंस को लेकर आएगी, धन को लेकर आएगी, क्योंकि गुरु ग्रह अस्त हो गया था लेकिन अब गुरु उदय हो गए। और जैसे ही गुरु उदय हुए तो हम देख रहे हैं कि 13 अगस्त 2025 को बृहस्पति एक स्ट्रॉन्ग पोजीशंस में जाने के लिए तैयार है। वो स्ट्रॉन्ग पोजीशन होगी गुरु का पुनर्वसु नक्षत्र में जाना, यानी अब बृहस्पति अपने ही नक्षत्र में प्रवेश करते दिखाई देंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वर्तमान समय की स्थितियों में जो बृहस्पति ग्रह हैं वो मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो अपनी दोनों ही राशियों से केंद्र में चल रहे हैं। धनु राशि से वो 7वें घर में हैं और मीन राशि से वो 4थे घर में चल रहे हैं। यानी ग्रह यहाँ पर अगर देखें तो दोनों ही पोजीशंस के अंदर अपनी राशियों से केंद्र के अंदर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब इसके अंदर जो पॉजिटिव बात है वो ये है कि पहले जब वो ग्रह अस्त था लेकिन अब उदय हो गया। उदय हो गया तो गुरु के कारकत्व में वृद्धि हुआ। आप अच्छी तरह जानते हैं कि बृहस्पति अगर एक जगह बैठ रहा है, 3 जगहों पर देख रहा है, 2 जगह का स्वामी है, तो वहीं 5 जगहों का कारक भी है। हमारा धन, संतान, भाग्य, कर्म और लाभ, ये सब कुछ हमारे बृहस्पति ग्रह पर निर्भर होता है। अब ऐसा बृहस्पति जितना ज़्यादा ब्रह्मांड में स्ट्रांग होगा उतना आपके लिए बेहतर है। या ये भी कहा जाता है कि किसी की जन्म पत्रिका में अगर बृहस्पति मजबूत है और उसकी मजबूती इतनी अच्छी है कि जीवन में वो व्यक्ति कुछ भी नहीं करता तो भी उसको धन मिलता रहे। ऐसे बहुत लोग आपने देखे होंगे, लोग बात देख के उसको कहते हैं कि भाई ये तो राजयोग लेके पैदा हुआ है, कुछ करता कराता है नहीं, लेकिन बस जीवन में इसके आनंद है, मौज मस्ती है, ये अपना भाग्य लिखवा के लाया है। तो ये सब बृहस्पति की कृपा से आप उनके हॉरोस्कोप में देखिएगा तो आपको जुपिटर जो है एक स्ट्रॉन्ग पोजिशन में चलते दिखाई देंगे। अब 13 अगस्त को बृहस्पति की चाल बदलेगी और बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। तो अब इसका मिला जुला फल या आने वाले समय में इसका क्या फल मिलने वाला है, इसकी विस्तार से जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको देने वाला हूं। और आगे अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो आपको पसंद आता है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। कुंडली दिखाना चाहते हैं, वर्ग कुंडलियों के आधार पर अगर आपको प्रेडिक्शन चाहिए तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब जब बृहस्पति उदय होता है तो उसके फायदे हो जाते हैं, उसके कारकत्व में वृद्धि है। लेकिन अगर कोई ग्रह जैसे कहते हैं अपने घर को देख रहा हो, अपने भाव में बैठा हो, तो उसको बली करता है। ऐसे ही जब वो अपने नक्षत्र में आता है तो उसको एक इंटरनली मजबूती मिलती है। यहाँ पे जो बृहस्पति हैं वो पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। पुनर्वसु नक्षत्र अगर किसी का उसमें जन्म है तो बृहस्पति की महादशा उसको मिलती है, लेकिन उस नक्षत्र के जो देवता हैं वो हैं अदिति, देवी अदिति इसकी देवता हैं, जो कि सूर्य देव की माता है। अब सूर्य देव के अंदर अगर हम देखें तो कितना तेज और प्रकाश है, और ये देखा जाता है कि माता और पिता के गुण बच्चे को मिलते हैं। इसलिए जो अदिति इनकी देवता हैं और पुनर्वसु नक्षत्र है, तो पुनर्वसु नक्षत्र का मतलब क्या है? पुनः प्रकाशित होने वाला, फिर से स्टार्टिंग करने वाला या फिर से शुरुआत करने वाला माना जाता है। यानी ये नक्षत्र के अंदर फिर से जीवन में कुछ नया बेहतर देने में सक्षम है। कि बृहस्पति अगर पुनर्वसु नक्षत्र में है तो ये बृहस्पति को एक तरीके से कहते हैं फिर से उजागर करने वाला, फिर से उसे नए तरीके से देने वाला, या फिर से उसके दोष को दूर करके उसके अंदर पॉजिटिविटी भरने वाला नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र है। यानी बृहस्पति के लिए ये एक पुनर्जन्म की तरह, ये फिर से एक नए जन्म की तरह काम करता है कि एक नया जन्म मिला है बृहस्पति को, कि अब वो बृहस्पति अपनी दोनों राशियों से केंद्र में बैठकर अपने ही नक्षत्र के अंदर गोचर करता हुआ दिखाई देगा। बृहस्पति आपकी राशि के अंदर चल रहे हैं, यानी सबसे अच्छे भाव में उनका गोचर चल रहा है, और उस गोचर के चलते हुए वे और ज़्यादा बढ़ोतरी को प्राप्त हो रहे हैं।
अब बृहस्पति यहाँ मिथुन राशि के अंदर है। मिथुन राशि बुध ग्रह की राशि। अगर बुध को हम लॉजिक या तर्क से जोड़ते हैं तो बृहस्पति को हम ज्ञान से जोड़ते हैं। ये वायु तत्व राशि है, जिसका मतलब होता है फ्लो या बहना। कि बृहस्पति जो कि विवेक का प्लेनेट है, जब वो फ्लोइंग राशि के अंदर जाता है तो आपके विचार बहुत सारे आने वाले समय में आपके दिमाग में आएंगे। नए नए आइडियाज़ आएंगे कि कैसे काम को आगे बढ़ाएं, कैसे अपने जीवन में पैसा कमाया जाए। ये सब आइडियाज़ आपको आने वाले समय में आ रहे हैं। यानी 13 अगस्त से 18 जून 2026 तक लगभग 300 दिनों तक ये बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर करेंगे, जिसमें शुरुआत के 3 चरण जो बृहस्पति के होंगे वो मिथुन राशि में होंगे। यानी पुनर्वसु नक्षत्र के जो शुरुआत के 3 चरण हैं वो हमको कहाँ दिखाई देंगे? वो दिखाई देंगे हमको मिथुन राशि के अंदर। यानी मिथुन राशि ये वो राशि है जो आपकी स्वयं की राशि, यानी आपकी राशि में ही वो चल रहे हैं। यानी बुध की राशि में बृहस्पति का होना प्लस पुनर्वसु नक्षत्र में होना एक पॉजिटिव संकेत क्लियरली दिखाई दिया। अब ये संकेत यहाँ से इस बात की तरफ इशारा करता है कि बृहस्पति अगर देख रहा है पंचम भाव को, तो ये समय आपके जीवन में शिक्षा, विद्या, बुद्धि, ज्ञान के लिए एक्सीलेंट है। हम यहाँ बृहस्पति के गोचर पर कोई भी एलिगेशन नहीं लगा सकते। हम यहाँ बृहस्पति के ऊपर कोई आरोप नहीं लगा सकते कि भी इस गोचर की वजह से स्थिति ठीक नहीं है, या ये गोचर अच्छा नहीं है, या ये गोचर खराब है। क्योंकि वो पंचम भाव को देखता है, इसलिए शिक्षा, विद्या, बुद्धि, ज्ञान के लिए बहुत अच्छा है। आपको संतान के सुख सहयोग के लिए अच्छा है। आपके प्रेम संबंधों को संजो के रखेगा, उसके लिए अच्छा है। आप जो एजुकेशन कर रहे हैं उसको बेहतरी बनेगा। वहीं सप्तम भाव पे पड़ रही दृष्टि, क्योंकि सप्तमेश स्वयं बृहस्पति हैं, इसलिए इस 300 दिन के दौरान आपके विवाह से संबंधित सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा। यानी ये प्लेनेट विवाह कराने में सक्षम है, पद प्राप्ति देने में सक्षम है। वहीं बृहस्पति के नवम भाव पे दृष्टि धर्म के लिए अच्छी, भाग्य के लिए अच्छी, पिता के सहयोग के लिए अच्छी, हायर एजुकेशन के लिए अच्छी मानी गई है। ईश्वर की कृपा, धार्मिक यात्रा, धार्मिक कार्यों के लिए अच्छी, क्योंकि बृहस्पति दशमेश भी हैं। और दशमेश का स्वयं नक्षत्री होना आपकी प्रोफेशनल लाइफ में कुछ नया, कुछ पॉजिटिव, कुछ बेहतर करने में सक्षम है, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। यानी ये बृहस्पति अपने आप में एक बहुत सकारात्मक स्थिति लिए हुए है। और जब कारक बढ़ेंगे और स्वामी का फल भी बढ़ेगा, क्योंकि 5 जगहों के कारक हैं, 3 जगहों पर देख रहे हैं, तो वो स्थिति आप अपने आप में यहाँ स्पष्ट रूप से दिखाई दे ही रही है। अब आप देखिएगा कि बृहस्पति इसी स्थितियों में आगे चलते हुए कर्क राशि में भी जाएंगे। कर्क राशि में बृहस्पति जाएंगे 18 अक्टूबर से लेके 5 दिसंबर तक। इस बात को आप नोटिस कीजिएगा कि कर्क राशि में बृहस्पति उच्च के होते हैं। भले ही वहाँ थोड़े समय के लिए जाएंगे, यहाँ होंगे बृहस्पति, और यहाँ से बैठकर बृहस्पति का सीधा संबंध आपके फिर से कर्म भाव पे, अपने ही भाव पे होगा। अगर वो छठे घर को देखेगा तो उच्च का होने के कारण अगर आपको किसी भी तरीके से कोई भी प्रॉब्लम शत्रुओं की या लोन्स की या हेल्थ इश्यूज की चल रही है तो वो सॉल्व करेगा। बहुत बार व्यक्ति किसी अच्छे काम को करने के लिए लोन्स के लिए आगे बढ़ता है, व्यापार चलाने के लिए लोन चाहिए, तो वो भी ऐसी स्थितियों में मिल जाता है। लेकिन बृहस्पति फिर हो जाएंगे वक्री। ये भी इसी का एक पार्ट है कि बृहस्पति ग्रह का वक्री होना यह हमारे जीवन में दिखाता है कि 5 दिसंबर से 11 मार्च तक 5 दिसंबर से 11 मार्च तक बृहस्पति वक्री होकर वापस फिर से पुनर्वसु नक्षत्र की तरफ वापस आ जाएंगे। यानी कर्क में जाके फिर से वापस है। और मैं हमेशा से कहता हूं कि वक्री ग्रह स्ट्रांग होता है, बली होता है। सूर्य से दूर जाने के कारण वो बली है, अच्छे भाव में वक्री हुआ है। इसीलिए ये पुनर्वसु नक्षत्र का जो बृहस्पति है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद सौदा दिखाई दे रहा है। आप इसको ये समझिए कि अगर आपको कुंडली के अंदर बृहस्पति मजबूत है तो गोचर का बृहस्पति आपको बहुत कुछ दे सकता है। आपकी गुरु की दशा चल रही है, गोचर का बृहस्पति आपके लिए बढ़िया हो गया, कुंडली में भी अच्छा है तो बहुत बढ़िया। और यदि कुंडली में बृहस्पति की स्थिति अच्छी नहीं है लेकिन गोचर में अच्छी है, तो इसका मतलब है ये आपको एवरेज रखेगा, ये आपको डाउन नहीं जाने देगा। तो ये था एक बहुत ही खास और विशेष जानकारी जो मैंने आज आपको दी कि बृहस्पति जो कि भाग्य विधाता हैं, हमारे लिए भाग्य के कारक हैं, धन के कारक हैं, वो स्वयं नक्षत्रीय चाल में चलकर हमको क्या दे सकते हैं आने वाले 300 दिनों के अंदर। जय श्री राम।